आपको बताता हूं कि आप 21 दिन तक उपवास कर लो। कितने दिन तक बोलो? 21 दिन तक। 21 दिन का उपवास सूक्ष्म आहार पर सभी कर सकते हैं, कोई कमजोरी नहीं आती। मैं कितनी मेहनत करता हूं तुम देखते हो। सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। और खाता क्या हूं? 1 चम्मच गाय का घी क्या लेता हूं? मात्र 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच च्यवनप्राश कोलेजन प्राश, 1 चम्मच, और थोड़ा ये इतना सा गाय का घी। घी को मक्खन से जब बनाया जाता है उसका प्रोसेस है। उसके बाद में 1 चम्मच, और भाई ये 1 चम्मच जो गाय का घी खा लेगा 100 साल तक आंखों की दृष्टि कमजोर नहीं होगी, 100 साल तक दिमाग की बीमारी नहीं होगी। 1 किलो 450 ग्राम का जो ये दिमाग है ये 80% अच्छी चिकनाई से बनता, और सबसे अच्छी चिकनाई है गाय का घी। फिर ओमेगा जो फ्लैक्स सीड से भी मिलता है, सिबकथोन से भी मिलता है, और ये भी हमने आपको उपलब्ध करा रखा है। बादाम अखरोट से भी मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं जो है ये बादाम का तेल, ये बादाम का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल। ये नारियल का 1 सप्ताह नारियल का तेल पियो, 1 सप्ताह बादाम रोगन पियो, 1 सप्ताह तिल का तेल। और जिनको बहुत ज़्यादा स्किन डिजीज है वो तो नारियल का या तिल का ही तेल पिया करो। और अर्थराइटिस में तो तिल का तेल परम औषधि है। अर्थराइटिस में तिल के तेल में छोंक लगाओ, तिल के तेल से मालिश करो, तिल का तेल ही खाओ। और ये जैसे घी के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये भी मक्खन जैसा होता है। अब तो हमने इसको ये अब सर्दियों में तो ये ऐसे जो है पूरा मक्खन जैसा ही हो जाता है जम करके। स्वादिष्ट भी बड़ा होता है। अभी ऐसे डब्बे में मंगवा दिया है, मिल जाएगा सबको। आ गया है धीरे धीरे, इस महीने के अंत तक सारे देश में पहुंच जाएगा। ये मक्खन या गाय का घी, नारियल का तेल, तिल का तेल या बादाम रोगन ये लिया करो। फिर उसके ऊपर 1 चुटकी सेंधा नमक। इससे घी डाइजेस्ट भी हो जाता है। और फिर गर्म पानी, अच्छा तेज गर्म पानी 2-3 घूंट पी लेना बस। ये घृत पान की विधि बता रहा हूं आपको। लोगों से जब तक करके ना बताओ तब तक समझ में ही नहीं आता है। 1 चम्मच गाय का घी पिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच। हमारी तरह से कोई 100-200 दंड बैठक लगाता हो, 3-5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हो तो भाई 2 चम्मच पी लेना। और कोई हज़ार दंड लगाता हो, हमारे पास भी कुछ बालक हैं, सोमेश्वर जैसे, आदित्य देव जैसे। एक अभी राजा यादव बच्चा आया था, बोले जी 3000 दंड लगा। तो मैंने कहा बेटा तू 100 ग्राम पी सकता है। फिर 1 चम्मच सुबह सुबह ही खा लिया करो च्यवनप्राश। ये च्यवनप्राश है ना, 1 चम्मच खा लिया करो। ये बड़ा जबरदस्त है। च्यवनप्राश के नाम पर ज़्यादातर लोग मीठी चटनी खा रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। वो भी हमने लोगों को बताया भाई। और च्यवनप्राश को मुंह में ले लो,
धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। कोई भी द्रव्य सलाइवा के साथ, लार के साथ जाएगा ना, और वैसे भी च्यवनप्राश मुंह में डाल के सारी लाल ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाती हैं। च्यवनप्राश से लेकर के जड़ी बूटियों तक, इन सब चीज़ों के प्रति हमारे सेल्स के अंदर मेमोरी है, उसको चाहती है कि हमारे को मिले। सिंथेटिक चीज़ों के प्रति शरीर में अवरोध होता है, विरोध होता है, संघर्ष होता है। कोई भी सिंथेटिक आप दवा खाते हो, न्यूट्रास्यूटिकल खाते हो, सेल्स के अंदर मेमोरी जो है लाखों करोड़ों अरबों साल की सेल मेमोरी, साग सब्जियां, जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, इसके अंदर, शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स के अंदर जो शरीर की सूक्ष्म इकाइयां हैं उसको आत्मसात कर लेती हैं। इसका विरोध नहीं होता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, कई बार बताया आपको। सिंथेटिक दवाइयों को शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके प्रति संघर्ष करता है, विरोध करता है। तुम क्यों खा रहे हो, ये तो मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन हम मूर्खता करते हैं। तो सुबह सुबह क्या लिया करो, 1-2 चम्मच गाय का घी, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। आप तो कथा सी सुन रहे हो कि बाबा जी कोई घी की, च्यवनप्राश की कथा कह रहे, कर लो अनुलोम विलोम। तो और सुनो, 100 साल तक जवान रहना है, गाय का घी पियो, च्यवनप्राश खाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। जिंदगी में कभी आंखों की, दिमाग की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की, स्किन की, हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं होगी, और 100 साल तक जवान रहोगे। किससे? कोलेजन प्राश। ये बड़ा जोरदार फार्मूला है। च्यवनप्राश तो बनाया महर्षि च्यवन ऋषि ने, बताया, और बूढ़े च्यवन ऋषि खा करके क्या हो गए थे? जवान। और आजकल वाला बाजार में मिलने वाला जो च्यवनप्राश है, मीठी चटनी है, उसको खाए तो जवान भी बूढ़ा हो जाए, ऐसा कूड़ा कचरा देते हैं। च्यवनप्राश फार्मूलेशन है महर्षि च्यवन का, वो भी हमने प्रामाणिकता से बनाया। ये कोलेजन प्राश फार्मूलेशन है स्वामी रामदेव का। कोलेजन के नाम पर सुअर की, और क्या बोलते हैं वो, उसकी मछली की चमड़ी, और इसको इतना बढ़िया बना दिया हमने, इसको खाने में भी इतना टेस्टी है। और ऐसे गाल में दबा के रखो 10-15 मिनट तक तो खूब अच्छा स्वाद भी आता है। हाँ, कोलेजन प्राश ये चमड़ी को जवान रखने के, और बच्चों के लिए बाल प्राश, ये भी नया फार्मूलेशन है। इसमें पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का, आदरणीय भरत जी का, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का भी सहयोग रहा। बच्चों के लिए बाल प्राश, बच्चों की सुपर इम्यूनिटी होगी। बच्चे जब देखो तब छींकते रहते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, मरियल से ऐसे। अब इसको बालप्राश को कुछ लोग कहते हैं बलप्राश, बालप्राश को कुछ लोगों ने बोले इससे बल मिलता है। हाँ, ये सच है। ये च्यवनप्राश से भी एडवांस फार्मूलेशन है, जो नई रिसर्चें हुई हैं। हमने इसके अंदर ये सारे जो इंग्रेडिएंट आप देख रहे हो ना, च्यवनप्राश की तरह ही इसके अंदर सारे तो औषधियाँ डाली, फिर इसमें बादाम का, अखरोट का पेस्ट, फिर बच्चों की हड्डियाँ मजबूत हों, हाइट बढ़े, इसके लिए गाय के दूध का कैल्शियम, जो ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी इसके अंदर डाल दिए। तो खैर, सुबह सुबह खाली पेट की खुराक बता रहा था। और क्या लेना है? एक इम्यूनोग्रिड, एक ये डेली एक्टिव, और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है हल्दी में। रोज जो हल्दी खाएगा वो हेल्दी रहेगा। हल्दी खाओ, हेल्दी रहो। एक गोली
सबके लिए, जिनको कैंसर है, और अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से पहले पहले तो आप 2-2 खा सकते हो। जिनको कैंसर है वो 2-2, 3 बार खा सकते हैं। ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है इसमें, हल्दी के अंदर। इस हल्दी आप नॉर्मल पाउडर खाओगे या कच्ची हल्दी खाओगे, उसमें 4 से 5% करक्यूमिन एक्टिव होता है। एक्टिव करक्यूमिन कितना? 4 से 5। इसमें 95% एक्टिव करक्यूमिन है, बाकी तो उसको गोली बनने के लिए कुछ कंपाउंड्स डाले। 95% एक्टिव। ये तो 24 कैरेट गोल्ड जैसा है एक गोली। किसकी? करक्यूमिन गोल्ड की एक गोली। ये डेली न्यूट्रिला डेली एक्टिव, सारे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 100% नेचुरल ऑर्गेनिक। नहीं तो लोग का क्या खाते हैं? 99% बाजार में जो मल्टीविटामिन्स मिल रहे हैं, जानवरों की हड्डी, खून और पता नहीं क्या क्या, उसको खा के शरीर से बदबू आती है, पसीने से, मलमूत्र से भी बदबू आती है। ये डेली एक्टिव। और एक ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और करक्यूमिन गोल्ड खिला करके हमने कैंसर रोगियों की जो एफिकेसी थी, जिनको 9-9 महीने लग रहे थे ठीक होने में, अब 2-2 महीने में ठीक हो रहे हैं। ब्लड कैंसर के पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर और भी तमाम तरह के कैंसर। तो ये एक एक ये ले लेना और बस। ये खाने चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। और मुझे ना तो कोई बीमारी, ना कोई दूसरी बात, लेकिन मैंने कोई प्रदर्शन के लिए नहीं, एक प्रयोग के लिए। किसके लिए? प्रदर्शन के लिए नहीं, एक प्रयोग के तौर पर कि मैं दूसरों से कहता हूँ 21 दिन उपवास करो, तो मैंने खुद ही कर लिया। किसके ऊपर? नारियल पानी पर। और ये मेरा दिन भर का खाना है जो अभी खा लिया, बस दिन भर का यही खाना है। ऐसा नहीं कि बोले ये तो हो गई औषध और खाना क्या खाएं, यही खाना है, यही औषध है। बोले बाबा जी इतना पर तो ना रहा जाएगा। क्यों? तुमने तो 5-5, 10-10 किलो वेट भी इकट्ठा कर रखा है, ये फूड फैट फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिनका 5-10 किलो वेट ज़्यादा है उनको खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, लाइपोलाइसिस होकर के तुम्हारा फैट ही फूड में कन्वर्ट हो जाएगा। लो, तुम्हारे भीतर ही अन्नपूर्णा पर्याप्त है, तुमको बाहर की अन्नपूर्णा में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए सूक्ष्म आहार बता दिया।